अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुशबाश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये जो नया साल है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिसके दिल में जो जायज़ तमन्ना ख्वाहिश है अल्लाह करे इस साल वो आप सबकी पूरी हो और मेरी भी। तो ये जो सामान है थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि वीडियो में क्या है। ये सामान चाइना से पिछले 3 महीनों से निकला हुआ है और अब दिसंबर में कराची पहुंचा था 15 दिसंबर को। और अब 2023 में फाइनली मेरे तक पहुंच गया। बेचारा धक्के शक्के खा के आया है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या आया है। एक मज़े की आपको बात बताऊँ कि ये जो सामान है ना, जो जूते वगैरह होंगे वो कब मेरे भाई ने लिए थे, रमज़ान से पहले के। रमज़ान से पहले जो 2-3 महीने, शायद अप्रैल मई में नहीं, पिछले, हाँ, 2022 के फेब में या मार्च में वो जूते शूते लिए थे। अभी आधा सामान वहीं पे है। तो दादी के लिए भी जूता लिया था। अब देखो दादी फोत हो गई हैं और अब ये सामान इधर है। अब उसने कहा था कि जो दादी के नाम का जूता है वो वहाँ किसी को दे देना। तो पता नहीं ये लोग जो चाइना से सामान आता है वही नहीं पहुंचाते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो दराज वगैरह की चीज़ें हैं ये तो पहुंच जाती हैं। वो कहते हैं ये सब उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, स्टॉक करके रखा होता है ना। तो वो सारा स्टोर का माल होता है जो ये लोग देते हैं ना, सेल जब लगती है तो। और जब पहले सामान भेजने लगे थे उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं जाएगा। फिर मेरी जो भाभी है उन्होंने रख लिया। और जिस इलाके में अब वो रह रहे हैं वहाँ पे नमी बहुत है, तो वो उन्हें ये टेंशन थी कि इतना सामान है, ये ना हो कि सामान नमी की वजह से ख़राब हो जाए। तो अब फाइनली उन लोगों को मौका मिला तो भेजा, लेकिन कंटेनर बीच में फिर बंद हो गए थे तो वो सामान फिर फंसा रहा वहाँ पे। अब बड़ी मुश्किल से पहुंचा। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, मैंने जो स्टॉलर्स वगैरह मंगवाए थे वो मैंने अपनी शॉप के लिए, उनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भाई भाभी ने कहा कि चलो हल्का फुल्का सा जो सामान है वो भी हम साथ में भेज देते हैं। ये जूते मोहम्मद बाकिर जब पैदा हुआ है उससे पहले की इन लोगों ने शॉपिंग करके रखी थी कि जब सामान भेजेंगे तो मोहम्मद बाकिर के लिए ये सारी चीज़ें भेजेंगे। और मेरा मोहम्मद बाकिर भी माशाल्लाह से 1 साल का हो गया है और ये अब पहुंची हैं। और ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी मेरी और जो मेरी यहाँ पे भाभी हैं उनके लिए है। अभी तो हमारी सही लड़ाई होनी है, ये मैंने नहीं लेना, ये मैंने लेना। तो आया तो मेरे पास है भाभी जान, मैंने पहले ही निकाल लिया जो मैंने लेना है। और ये छोटे भाई के लिए सारे जूते हैं। इसमें मेरे हस्बैंड के जूते हैं और मेरे भाई के जूते हैं और किसी के लिए नहीं। और जो बाकी जूते हैं वो मेरे ख्याल में फुफ्फो लोगों के हैं। भाई ने कहा था फुफ्फो लोगों से पूछ लेना आपको स्टॉलर चाहिए, जूता चाहिए तो उन इनमें से दे देना। हालांकि बाकी जूते और बैग अभी वहीं पे हैं जो फुफ्फो लोगों के लिए या कज़न्स वगैरह के लिए हैं। और ये वाले जो जूते हैं ये जिसको पूरे आएंगे उन्हें दे देंगे। ये वाला जो जूता है ये स्पेशल मेरी मम्मा के लिए, और मेरी मम्मा के पूरा भी आ गया था, दादी का और मेरी मामा का और मेरी भाभी की मामा का एक जैसा जूता लिया था। कुछ आए हैं और कुछ नहीं है। ये सैंडल है, एक मेरे भाई का और दूसरा मेरे हस्बैंड का। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखा था और वो अपने भाई के लिए। मेरा भाई ज़रा ज़रा शशके मशके वाला है। मैंने कहा तू कलरफुली ले। और ये लेडीज़ जैकेट है, ये तो मेरी है क्योंकि मैंने कहा इस्लामाबाद में ज़्यादा सर्दी है इसलिए इस पे तो हमारा ही हक है। ये बाकी सारे के सारे स्टॉलर्स थे। अब दूसरा डब्बा ओपन करते हैं। अच्छा, मेरे जब ये दोनों डब्बे आए ना, मेरे बच्चों ने जो इसके ऊपर उछल कूद की है और जो सट्टें लगवाई हैं। छोटा 2 दफ़ा नीचे गिरा डब्बे से लेकिन बाज नहीं आया। तो अभी मैं इसको खोल रही हूँ। इतना सख्त डब्बा था, कसम से कैंची के साथ भी नहीं काटा जा रहा था। पैकिंग अच्छी की हुई थी। अच्छा, वहाँ से अगर कोई चीज़ है ना, जब वो पैक करते हैं तो वो टैग वगैरह नहीं लगाने देते हैं। तो इन लोगों ने ना घर से ही टैग उतार दिए थे कि वो नई चीज़ वो पूछते हैं, नई न्यू तो नहीं है। तो इन लोगों ने ना टैग घर पे ही निकाल दिए थे।
तो फिर उन लोगों ने भेजा। ये देखें इसका हाल। जब हमने सारा सामान निकाला था, ये इतने प्यारे स्टॉलर्स हैं अल्लाह, पाकिस्तान में यही स्टॉलर्स इतने महंगे ये सेल करते हैं ना। और ये इतने प्यारे सॉफ्ट स्टॉलर हैं और गर्म भी हैं। हाँ, इसमें शिफॉन के भी थे, रेशमी भी थे, ये ज़रा डिज़ाइन वाला था। बहुत अच्छे स्टॉलर्स हैं वहाँ। हमें ना किसी ने कहा था, मेरा स्टॉलर्स का भी काम है ना, तो मैं ज़्यादा गुजरांवाला से या फैसलाबाद से ही लेके आती हूँ। तो हमें किसी ने कहा था कि आप चाइना से मंगवाएं, ये सारा माल ना चाइना का होता है। तो फिर मैंने कहा मैं अपने भाई से कहती हूँ कि कुछ करे। ये कोट है, ये भी मेरा ही है सुंदर चान, ये मेरा है। मैं अभी पहन लूँगी ना सर्दियों में, तो फिर मार्च में मैं आपके पास ले आऊँगी, फिर आप पहन लेना। ये वाइट वाला भले ही सुंदर चान आप ले लेना। ये दादी का ये दादी का जूता था। इसके साथ का जो जूता था वो है सुंदर की मामा का था, मतलब मेरी जो भाभी हैं उनकी अम्मा जान का। ये दोनों हील वाले जूते हैं, ये एक मेरा एक भाभी का। तो जब मैं जाऊंगी मार्च में तो फिर भाभी ने जो लेना होगा वो ले लेंगी। और ये जूते भी पिछले साल के हैं और अब मिले हैं हमें। ये छोटे भाई के लिए हैं सारी टी शर्ट्स। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। बच्चों के लिए जो तीसरा डब्बा था उसमें था, तो मेरे भाई ने तो कहा था तीनों डब्बे भेज देते हैं, लेकिन मेरी भाभी ने कहा पहले हम देख तो लें कि कैसे पहुंचता है, फ़र्स्ट टाइम भेजना है। पहले तो कोरोना की वजह से कुछ नहीं आ रहा था, तो ये ना हो कि अगर सामान जाए तो सारा ही चला जाए। अभी दो 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 कह रही हूँ, अभी बहुत सारे स्टॉलर्स वहाँ पे पड़े हैं। और ये सारे कपड़े मोहम्मद बाकिर के लिए इन लोगों ने लिए थे, जो वैसे के वैसे ही वहाँ पे रखे हुए थे। और अब मेरा मोहम्मद बाकिर तो बड़ा हो गया, अब ये आएंगे मेरी जो भतीजी है उसके। ये भी इतने प्यारे स्टॉलर्स हैं, बहुत अच्छे स्टॉलर्स हैं। दिल खुश हो गया स्टॉलर्स देख के। तो कपड़ा बहुत अच्छा है इनका। बस जी, ये एंड हो गया है। अब ये सारा डब्बा खुलने के बाद, चीज़ें निकालने के बाद, अब हम पहन के देख रहे थे जूते, कोट। मेरे बच्चों को जो वक्ता पड़ा हुआ था ना यहाँ पे। ये वाला जो जूता था ये हील वाला है, नहीं ये हील वाला नहीं है। इसके साथ का जो है वो हील वाला है। ये भी एक मेरा और एक भाभी का। तो जो भाभी ने लेना हुआ वो ले लेंगे। जो जो हील वाला है वो आज मैंने कहा कि इसकी मैं जो हील है वो कटिंग कर लेती हूँ। मम्मा ने कहा तुम क्यों जूते की शो ख़राब कर रही हो। ये ऐसे ही अच्छा लगता है, इतनी हील नहीं है, पहनना अच्छा लगता है। तो ये कोट है जो मैं पहन के देख रही थी, ये ज्वेलरी है। तो यहाँ पे सामान ख़त्म हो गया था। अब जो सामान भाई का और भाभी का यहाँ पे है वो अब मैंने डिलीवर करना है, टीसीएस करवाऊँगी। अब देखते हैं कल जाते हैं या परसों जाते हैं, क्योंकि फिर संडे को तो वैसे ही ऑफ होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।